इंडियन सुपरस्टार शाहरुख खान बॉलीवुड के बादशाह किंग खान दुनिया के सबसे अमीर एक्टर बन गए हैं। लोग समझ नहीं रहे मैं सेकंड हूँ, फर्स्ट क्यों नहीं हूँ? की पूरी दुनिया में तेरे बाप का राज है क्या? हाँ। 1 अक्टूबर 2025 यानी कि बापू के बर्थडे से ठीक एक दिन पहले लिस्ट पब्लिश करने के लिए फेमस हुरून इंडिया वर्ल्ड्स रिचेस्ट एक्टर की लिस्ट पब्लिश करती है और पहली बार नंबर 1 पे दिखते हैं हिंदी फिल्मों के ब्रांड एम्बेसडर रोमांस किंग खान द स्टार के विद अ वेल्थ ऑफ 1.4 बिलियन डॉलर्स यानी INR में बोलूं तो 12,490 करोड़। एक इतनी बड़ी धनराशि की अगर ऋतिक, अमिताभ बच्चन, करण जौहर का टोटल भी कर लें तो वह SRK की वेल्थ का आधा भी ना हो पाए। सालों से सेकंड नंबर पे होने से दुखी होने वाले SRK ने पहली बार टॉम क्रूज, टेलर स्विफ्ट, आर्नल्ड, जेरी सैनफील्ड, ड्वेन जॉनसन जैसे बड़े बड़े हॉलीवुड नेम्स को भी पीछे छोड़ते हुए 1.4 बिलियन के नेटवर्थ के साथ दुनिया के सबसे अमीर एक्टर और सबसे अमीर इंटरटेनर भी बन जाते हैं। 2023 में SRK की मूवीज का कंबाइंड बिजनेस 2600 करोड़ का रहता है। मैंने कंप्लेन किया था, ये मैं शो ऑफ नहीं कर रहा था। लोग समझ नहीं रहे मैं सेकंड हूँ, फर्स्ट क्यों नहीं हूँ? मतलब इतना पैसा एक साल में बॉलीवुड की हिस्ट्री में किसी भी एक्टर ने नहीं कमाया होता। और एक्टर तो छोड़ो, कई बार इंडिया के रीजनल इंडस्ट्रीज का टोटल बिजनेस भी इससे लेस होता है। तो इसलिए आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि SRK ने ऐसा क्या अलग किया कि वो बॉलीवुड स्टार सलमान आमिर से तो 10 कदम आगे निकले ही, साथ ही साथ नेटवर्थ के मामले में SRK को कोई हॉलीवुड में भी टक्कर नहीं दे पाया। और कैसे शाहरुख खान ने बॉलीवुड में आते ही बॉलीवुड के पूरे बिजनेस मॉडल को कम्प्लीटली बदल के रख दिया और आज हर साल 200 से 250 करोड़ कमाने वाले SRK को ट्रेंड सेटर भी कहा गया। उन्होंने फ्यूचर को ऐसा प्रेडिक्ट किया कि जहां उनकी एक 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ने सीधा 2000 करोड़ से ज्यादा की मार्केट वैल्यू क्रिएट की। ऊपर से हर साल उन्हें 250 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू अलग से बना के दिया। और सिनेमा में जब VFX के बारे में लोग जानते भी नहीं थे तब उन्होंने एक ऐसी कंपनी बनाई जिसने SRK को माला माल कर दिया। और ऐसे ही कई बिजनेसेस में अपने दिमाग से ज्यादा अपने दिल की सुन के रिस्की इन्वेस्टमेंट्स भी लिए और इन्हीं चीजों ने SRK को इंडिया फर्स्ट बिलियनर एक्टर भी बनाया। बट ऐसा नहीं था कि SRK की सारी इन्वेस्टमेंट में उन्हें तगड़ा मुनाफा ही बना, बल्कि कुछ स्टार्टअप्स ऐसे भी रहे जिनमें उन्हें तगड़ा लॉस भी हुआ। तो इसके लिए डिस्क्लेमर मैं पहले ही बता दूं कि इस वीडियो में SRK की वेल्थ क्रिएशन की जर्नी से काफी सारे लाइफ लेसंस एंड स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड डिसीजंस पे बात करी गई है। सो वॉच द वीडियो एट योर ओन रिस्क। हाँ, तो आइए हार के भी जीतने वाले इस बाजीगर की वेल्थ क्रिएशन की पूरी जर्नी को फर्स्ट पेज से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो SRK की रिस्क टेकिंग एबिलिटी शुरू से ही काफी हाई होती है। ये इंसान इंडस्ट्री में सिर्फ काम करने नहीं बल्कि रूल करने आया होता है। शाहरुख खान 1992 में दीवाना से बॉलीवुड डेब्यू करते हैं और पूरे बॉलीवुड पे छा जाते हैं। ये उस साल की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी होती है। उसके बाद शाहरुख खान टिपिकल बॉलीवुड रोल्स ना प्ले करते हुए डर, बाजीगर और अंजाम जैसी मूवीज में ग्रे शेड कैरेक्टर्स प्ले करते हैं। और जहाँ हर कोई हीरो बनने की होड़ में लगा होता है तो SRK एंटी हीरो रोल्स करते ही नहीं बल्कि इसे बॉलीवुड में नॉर्मलाइज करके बॉलीवुड में एक रिवोल्यूशन भी ला देते हैं। 1993 में अपनी बिजनेस माइंड एंड टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके प्रोड्यूसर राकेश रोशन को कन्विंस करते हैं और क्या फिल्म में सलमान को ना लेके मुझे लीजिए। वो भी तब जब सलमान काफी सारे हिट्स एंड ब्लॉकबस्टर दे चुके होते हैं और SRK से काफी बड़े स्टार होते हैं। तो बॉलीवुड में एज एन एक्टर रिवोल्यूशन लाने के बाद SRK ने सोचा कि क्यों ना बॉलीवुड में एज अ बिजनेसमैन भी कुछ रिवोल्यूशन लाया जाए। तो इसीलिए शाहरुख खान उस टाइम पे जब कोई भी बिग बॉलीवुड स्टार प्रोडक्शन कंपनी ओपन करना प्रेफर नहीं करता था तो उस टाइम पे शाहरुख खान एक्ट्रेस जूही चावला और डायरेक्टर अजीज मिर्जा के साथ मिलकर ड्रीम्स अनलिमिटेड नाम की एक प्रोडक्शन कंपनी ओपन करते हैं। और इस प्रोडक्शन हाउस के अंदर SRK फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, अशोका जैसी यूनिक और पावरफुल मूवीज बनाते हैं। बट उस टाइम पे SRK का इस तरह की एक्सपेरिमेंटल फिल्में बनाना बहुत भारी पड़ता है और ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो जाती है, जिसकी वजह से उनके प्रोडक्शन हाउस ड्रीम्स अनलिमिटेड का गेम शुरू होने से पहले ही ओवर हो जाता है और नए नए एंटरप्रेन्योर बने SRK के लिए बहुत बड़ा एक सेटबैक होता है। और अगर SRK चाहते तो इसके बाद मस्त एज एन एक्टर काम करते, फीस लेते, घर जाते। बट SRK को हमेशा से एक एक्टर से ज्यादा एक बिजनेसमैन बनना था। तो इतने बड़े सेटबैक के बाद भी SRK हार नहीं मानते, वो दोबारा से ट्राई करते हैं और इस बार वो अपनी वाइफ गौरी खान के साथ मिलकर 2002 में ड्रीम्स अनलिमिटेड को रेड चिलीज एंटरटेनमेंट नाम की कंपनी में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। और इस कंपनी के अंदर शाहरुख खान मैं हूं ना, ओम शांति ओम, चेन्नई एक्सप्रेस एंड जवान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देते हैं। और आज रेड चिलीज का हर साल का रेवेन्यू $75 मिलियन का है। तो SRK की प्रोडक्शन हाउस की सक्सेस को देखते हुए बॉलीवुड के बाकी स्टार्स ने भी अपने अपने प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किए और इसलिए आज की डेट में आप देखोगे कि सलमान खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन जैसे बड़े बड़े स्टार्स का अपना एक प्रोडक्शन हाउस है।
और एक बात, जिस टाइम पे एसआरके अपने प्रोडक्शन हाउस को एक्सपैंड करने में लगे थे, उसी दौरान एसआरके ने कुछ ऐसे रिस्क भी लिए, कुछ ऐसी यूनिक चीजें भी करी, जिसकी बदौलत एसआरके ने पूरे बॉलीवुड के बिजनेस मॉडल को बदल के रख दिया और बॉलीवुड स्टार्स के लिए मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम जनरेट करने का एक रास्ता तक खोल दिया। तो यहाँ जिन रिस्क एंड यूनिक चीजों की मैं बात कर रहा हूँ, उनमें पहला नाम आता है ब्रांड एंडोर्समेंट्स का। तो देखो, एक टाइम ऐसा भी था जब बॉलीवुड में ब्रांड एंडोर्समेंट को बॉलीवुड स्टार्स अपने स्टैंडर्ड का काम नहीं समझते थे। बिग बी खुद बताते हैं कि 1960 में उन्हें सिर्फ एक एड के लिए 10,000 मिलने वाले थे। अब क्योंकि उन्हें खुद को एज एन सीरियस एक्टर एस्टैब्लिश करना था, इसीलिए उन्होंने उस एड से डिनाई कर दिया होता है और उस टाइम पे उन्हें रेडियो स्पॉट्स के लिए सिर्फ 50 रुपए मिल रहे होते हैं। बॉलीवुड में ब्रांड एंडोर्समेंट को काफी सालों तक बहुत नीची नजरों से देखा जाता था। दिलीप कुमार से लेके बड़े बड़े स्टार्स एंडोर्समेंट एड्स नहीं करते थे। धर्मेंद्र खुद बताते हैं कि उन्होंने 2013 में पहली बार ओकाया पावर का एड किया था। बट हमारे एसआरके के लिए कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, बस पैसे आते रहने चाहिए। इसलिए एसआरके वन ऑफ द रेयर एक्टर बने जिन्होंने ब्रांड एंडोर्समेंट को बहुत बड़े लेवल पे एक्सपैंड किया और बॉलीवुड में ब्रांड एंडोर्समेंट को नॉर्मलाइज भी किया। आज की डेट में एसआरके अकेले दुबई टूरिज्म, हुंडई, थम्स अप, मिंत्रा जैसी ऑलमोस्ट 40 ब्रांड्स को एंडोर्स करते हैं और पर ब्रांड एंडोर्समेंट एसआरके 5 to 10 करोड़ रुपए की फीस भी चार्ज करते हैं। और जैसे एसआरके ने अपनी फेस वैल्यू को यूज ब्रांड एंडोर्समेंट को बड़े लेवल पे ले जाने के लिए किया, वैसे ही एसआरके ने अपनी फेस वैल्यू की हेल्प से बड़े बड़े इवेंट्स और शादियां भी अटेंड करनी शुरू कर दी। एसआरके की फेस वैल्यू इतनी इंक्रीज हो गई कि एसआरके किसी भी शादी में बस कुछ मिनट्स के लिए प्रेजेंट होने के लिए करोड़ों चार्ज करने लगे। स्टार्टिंग में तो बॉलीवुड वाले एसआरके की इन हरकतों के अगेंस्ट भी रहे, बट ऐसा करने से एसआरके की जो कमाई हो रही थी उसे देखकर बाकी बॉलीवुड स्टार्स ने भी शादियों और इवेंट्स में मुजरा करना स्टार्ट कर दिया। आगे चलकर टाइगर श्रॉफ ने तो भाई बर्थडे पार्टीज में भी पैसों कमाने के लिए नाचते हुए दिखे। तो गाइस, एसआरके ने प्रोडक्शन हाउस खोला तो बॉलीवुड की बाकी स्टार्स भी प्रोडक्शन हाउस खोल के बैठ गए। एसआरके ने वेडिंग्स और इवेंट्स में पैसे खर्च करके नाचना स्टार्ट किया, तो सेम काम बॉलीवुड के बाकी स्टार्स भी करने लगे। तो बेसिकली जो काम एसआरके कर रहे थे वही काम बाकी पूरा बॉलीवुड धीरे धीरे कर रहा था। इसीलिए एसआरके ने यंगस्टर्स को भी नसीहत देते हुए कहा कि भैया डोंट फॉल इनटू द ट्रैप। मैं सब जवान लोगों को ये कहूंगा कि यार, कोई भी तुमको ये बात बोले कि मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट, मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस, ये सब बातें जो है ना, ये तकियानुसी और जो बोलते हैं अच्छे दिल से बोलते होंगे, बट आई टेल एवरीवन डोंट बिकम अ फिलोसोफर बिफोर यू आर रिच। बट फिर सवाल आता है कि ऐसा क्या हुआ कि आगे जाके सिर्फ एसआरके ही बिलियनर बन सके, लेकिन बाकी स्टार्स जो उन्हें फॉलो कर रहे थे वो वैसा क्यों नहीं कर पाए? तो इसी के बारे में अगले पॉइंट में बात करते हैं कि कैसे शाहरुख खान अपने टाइम से आगे के बिजनेसमैन। और इसी पॉइंट में आपको ये भी पता लगेगा कि वो कौन सी 3 मेगा इन्वेस्टमेंट थी जिसकी वजह से एसआरके आज बिलियनर बने। एक ही नाम। तो जब हम शाहरुख खान को रावण जैसी मूवी बनाने के लिए अहेड ऑफ द टाइम सुपरस्टार बोलते हैं, वैसे ही अगर हम शाहरुख खान को अहेड ऑफ द टाइम बिजनेसमैन बोले तो इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि आज से ऑलमोस्ट 20 साल पहले एसआरके 2 ऐसे बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करते हैं जिनको उन टाइम पे फ्लॉप बिजनेस आइडिया माना जा रहा था, बट उन्हीं 2 बिजनेसेस ने एसआरके की तरफ से इन्वेस्टमेंट करना आगे जाके उन्हें बिलियनर बनाता है। और यहाँ मैं जिन 2 बिजनेस आइडियाज की बात कर रहा हूँ उनमें से एक है रेड चिलीज वीएफएक्स नाम की कंपनी स्टार्ट करना और दूसरा है आईपीएल में टीम खरीदना। तो सबसे पहले अगर रेड चिलीज वीएफएक्स की बात करें तो शाहरुख खान 2006 में रेड चिलीज वीएफएक्स को स्टार्ट करते हैं। 2006 एक ऐसा टाइम था जब इंडिया में हेवी वीएफएक्स मूवी बनना तो दूर, किसी को दूर दूर तक ये भी नहीं पता था कि वीएफएक्स होता क्या है, बट स्टिल हमारे विजनरी एसआरके ने रेड चिलीज वीएफएक्स नाम की कंपनी स्टार्ट की और रावण जैसी वीएफएक्स हेवी फिल्म बनाई जिसको वीएफएक्स के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला। एसआरके की वीएफएक्स कंपनी एसआरके की मूवीज के लिए नहीं बल्कि बॉलीवुड और साउथ की बड़ी बड़ी मूवीज लाइक RRR, कांतारा चैप्टर 1, भूल भुलैया 2, क्रिस 3 के लिए भी वीएफएक्स का काम करती है। और यही नहीं, इवन हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स लाइक एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, सिन सिटी 2 में भी रेड चिलीज वीएफएक्स की इन्वॉल्वमेंट बताई जाती है। और मेरी इन बातों से आपको अंदाजा लग गया होगा कि आज के टाइम पे रेड चिलीज वीएफएक्स कितनी सक्सेसफुल वीएफएक्स कंपनी है। और सक्सेसफुल होने के साथ साथ रेड चिलीज वीएफएक्स को इंडिया में बेस्ट वीएफएक्स कंपनी भी माना जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी वर्क। और इसी वजह से आज रेड चिलीज वीएफएक्स की डिमांड इतनी ज्यादा है जिसकी वजह से आरसी वीएफएक्स एसआरके का एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम बन के उभरती है। अब अगर वीडियो में आगे चले तो 2006 में वीएफएक्स कंपनी स्टार्ट करने के बाद एसआरके 2008 में अपनी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं। शाहरुख खान 2008 में 570 करोड़ रुपए लगा के आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स नाम की टीम खरीदते हैं। बट स्टार्टिंग में एसआरके का आईपीएल में इन्वेस्ट करना एक रिस्की मूव माना जाता है, क्योंकि 2008 में आईपीएल का जो ओपनिंग मैच था आरसीबी का और केआरके के बीच का, उस मैच से एक दिन पहले तक आईपीएल को फ्लॉप माना जा रहा था। लेकिन जब केकेआर और आरसीबी का मैच होता है जिसमें ब्रैंडम मैकुलम 158 रन के रिकॉर्ड तोड़ पारी खेलते हैं और केकेआर आरसीबी को 140 रन से हराती है, और जब उस जीत को शाहरुख खान सेलिब्रेट करते हुए नजर आते हैं तो उसी मोमेंट से आईपीएल दुनिया की मोस्ट एक्साइटिंग क्रिकेट लीग भी बन जाती है। जब बैंगलोर की बैटिंग चल रही थी और बैंगलोर के खिलाड़ी आउट हो रहे थे, और जब बड़ी टीवी पर जायंट स्क्रीन पर शाहरुख खान को अपनी टीम की जीत के एंटिसिपेशन में नाचते देखकर चिन्नास्वामी स्टेडियम में बैठे स्पेक्टेटर्स भी झूम रहे थे, उसी वक्त ये क्लियर हो गया
कि ये आईपीएल हिट है, सुपर हिट है। और आईपीएल की सक्सेस के बाद तो ये तो तय था कि अब एसआरके माला माल होने वाले हैं, और हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि उनकी टीम थी कोलकाता नाइट राइडर्स और वो आईपीएल में 2012, 2014 और 2024 में भी ट्रॉफी ले जाती है, और तीन ट्रॉफीज के साथ केकेआर आईपीएल की मुंबई और चेन्नई के बाद थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज बन जाती है। 2012 का आईपीएल तो आपको याद ही होगा, जब एसआरके खुशी से गुलाटी मारने लगते हैं। एसआरके को 5 साल के लिए वकांडे स्टेडियम से बैन तक कर दिया जाता है। हाँ, तो स्टोरी पे आते हैं। इस तरह की विनिंग की वजह से केकेआर की ब्रांड वैल्यू अलग लेवल पे पहुंच जाती है, और जिस केकेआर को एसआरके ने 570 करोड़ में खरीदा था, आज इस टीम की वैल्यू ऑलमोस्ट 2000 करोड़ है। और यही नहीं, शाहरुख खान हर साल केकेआर की हेल्प से 250 करोड़ से ज्यादा रुपए कमाते हैं। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि शाहरुख खान क्रिकेट की दुनिया में सिर्फ आईपीएल तक ही लिमिटेड नहीं रहे, बल्कि उन्होंने नाइट राइडर्स ब्रांड को ग्लोबल लेवल पे ले जाने का फैसला भी किया, और दूसरी कंट्रीज की क्रिकेट लीग में भी अपनी टीम खरीदी। जैसे कि कैरेबियन प्रीमियर लीग में एसआरके ने ट्रिबैंगो नाइट राइडर्स नाम की टीम खरीदी, अमेरिका के T20 लीग में एसआरके ने लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स नाम की टीम खरीदी, एंड यूएई में जो इंटरनेशनल लीग T20 होती है उसमें भी अबू धाबी नाइट राइडर्स नाम की एसआरके की एक टीम है। तो कुल मिला के आज एसआरके के पास टोटल 4 क्रिकेट टीम्स है। तो अब तक आपको समझ में आ चुका होगा कि एसआरके के पास एक क्रिकेट टीम नहीं बल्कि 4 क्रिकेट टीम है। तो क्रिकेट की दुनिया में धूम मचाने के बाद 2011 में एसआरके किडजानिया नाम की एक कंपनी की इंडियन फ्रेंचाइज में 26% स्टेक अक्वायर करते हैं, और आगे जाके उनकी इन्वेस्टमेंट भी उनके लिए बहुत प्रॉफिटेबल साबित होती है। फिर एक दिन आता है जब 2014 में टॉप 10 रिचेस्ट एक्टर की लिस्ट जारी होती है, और उस लिस्ट में शाहरुख खान $600 मिलियन की नेट वर्थ के साथ दुनिया के दूसरे सबसे रिचेस्ट एक्टर बनते हैं। उस लिस्ट में जेरी सेनफील्ड 800 मिलियन नेट वर्थ के साथ नंबर 1 पे होते हैं। मतलब 2014 में ही शाहरुख खान ने नेट वर्थ के मामले में आर्नोल्ड, टॉम क्रूज, ब्रैड पिट, लियोनार्डो डिकैप्रियो जैसे बहुत सारे स्टार्स को बीट कर चुके होते हैं। बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अगर शाहरुख खान 2014 में ही दुनिया के सेकंड रिचेस्ट एक्टर बन गए थे, तो उन्हें फर्स्ट पोजीशन पे आने के लिए 11 साल क्यों लगे? तो 2014 में ही वर्ल्ड्स रिचेस्ट एक्टर बनने के बाद नंबर 1 की पोजीशन पे आने के लिए शाहरुख खान को 11 साल 2 रीजंस की वजह से लगे। पहला रीजन था 2014 के बाद एसआरके ने जिस भी स्टार्टअप पे इन्वेस्ट किया वो एक बहुत बड़ी फेलियर साबित हुई। जैसे कि 2015 में एसआरके ने नूमी नाम की एक हेल्थ एंड वेलनेस ऐप में इन्वेस्ट किया, बट ये ऐप कोई बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। उसके अलावा एसआरके ने 2015 में मेरकट नाम की एक सोशल मीडिया ऐप में भी इन्वेस्ट किया, और इस ऐप पे लोग रियल टाइम पे लाइव स्ट्रीम कर सकते थे, एक दूसरे से इंटरैक्ट कर सकते थे। बट ट्विटर की पेरिस्कोप और फेसबुक लाइव जैसी कंपनी से कंपटीशन मिलने की वजह से ये ऐप भी कुछ खास नहीं चला। बट सोचने वाली बात यह है कि एसआरके को 2015 में ही पता था कि आगे चल के सोशल मीडिया कितना ग्रो करने वाला है। बट अब अगर दूसरे रीजन पे आए तो एसआरके की एक्टिंग करियर का डाउनफॉल 2015 से लेकर 2018 तक एसआरके ने टोटल 6 फिल्में की, और उनमें एक भी फिल्म हिट का टैग नहीं ले पाई। एसआरके की एक्टिंग करियर ने उनकी अर्निंग पे इसलिए भी इम्पैक्ट डाला क्योंकि एसआरके कभी भी अपनी मूवीज की फीस नहीं लेते, वो सीधा 50 to 60% प्रॉफिट शेयर पे बात करते हैं। बट उस टाइम पे एसआरके की मूवीज हिट तो हो नहीं रही थी, और जब फिल्में हिट नहीं हो रही होगी तो प्रॉफिट शेयर कहां से मिलेगा? बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एसआरके अपने बाकी इनकम के सोर्सेज से बहुत ज्यादा पैसे छाप रहे थे, जिसकी वजह से जब उनका डाउनफॉल चल रहा था तब भी वो दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट एक्टर की लिस्ट में अपनी जगह बना लेते हैं। बट फर्क ये होता है कि 2014 में जहां एसआरके सेकंड रिचेस्ट एक्टर थे, वही अपने डाउनफॉल ईयर में एसआरके कभी 3rd पोजीशन पे चल रहे होते तो कभी 4th पोजीशन पे। तो बेसिकली एसआरके टॉप 10 रिचेस्ट एक्टर की लिस्ट में टॉप 5 में ऊपर नीचे घूमते रहते। बट एसआरके को ऊपर नीचे नहीं घूमना था, उन्हें नंबर 1 की पोजीशन चाहिए थी, उन्हें दुनिया का सबसे अमीर एक्टर जो बनना था। तो चलिए आप फाइनली जानते हैं कि कब और कैसे एसआरके बने बिलियनर एंड दुनिया के सबसे अमीर एक्टर। तो वर्ल्ड रिचेस्ट एक्टर की लिस्ट में नंबर 1 का पोजीशन सीकर एसआरके 2023 में शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस साल एसआरके अपने कमबैक के लिए 3 बड़ी फिल्में पठान, जवान और डंकी लेके आते हैं, और इन तीनों मूवीज का कंबाइंड बिजनेस 2600 करोड़ का होता है। मतलब इतना पैसा एक साल में बॉलीवुड की हिस्ट्री में किसी भी एक्टर ने नहीं कमाया होता। तो 2023 में बॉक्स ऑफिस पे बेशुमार पैसे छापने और अपनी एक्टिंग करियर में कमबैक करने के बाद 2024 में एसआरके की क्रिकेट टीम कोलकाता नाइट राइडर्स भी कमबैक करती है और आईपीएल ट्रॉफी जीत जाती है। और यही नहीं, क्योंकि 2025 में एसआरके की एक और क्रिकेट टीम ट्रिबैंगो नाइट राइडर्स कैरेबियन प्रीमियर लीग में भी विनर साबित होती है। इसके अलावा 2025 में एसआरके बिजनेस वर्ल्ड में 2 मेगा इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। पहले इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एसआरके की फैमिली ऑफिस आशिका ग्रुप में 300 करोड़ के इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जिनको नहीं पता कि फैमिली ऑफिस क्या होता है तो उनको बता दूं कि कोई अमीर लोगों का मनी मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसकी एक डेडिकेटेड
टीम होती है जो बहुत ही सोच समझ के इस पैसे को अलग अलग जगह लगाती है, काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड टाइप अमीर लोगों की स्कीम, ताकि पैसे को इन्वेस्ट करके डबल ट्रिपल किया जा सके। और अगर दूसरी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो शाहरुख खान, उनके बेटे आर्यन खान और जीरो धागे फाउंडर निखिल कामत रेडिको खैतान के साथ मिलकर डायबोल स्पिरिट्स लॉन्च करते हैं। और अगर साफ शब्दों में कहूं तो बेसिकली शाहरुख खान दारू बेचने के लिए धंधा शुरू करते हैं। लगता है शाहरुख सच में रईस मूवी से कुछ ज्यादा ही इंस्पायर्ड हो जाते हैं। तो 2025 में इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब पैसा डबल होने का वेट कर रहे होते हैं, तभी हुरून रिच लिस्ट 2025 को रिवील कर दिया जाता है और हमें पता लगता है कि शाहरुख खान ने टॉम क्रूज, टेलर स्विफ्ट, आर्नोल्ड, जेरी सेनफील्ड, ड्वेन जॉनसन जैसे बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स को भी पीछे छोड़ दिया है और 1.4 बिलियन $US के नेट वर्थ के साथ दुनिया के सबसे अमीर एक्टर बने। और इस लिस्ट के बारे में अगर थोड़े डिटेल में बात करें तो जहां 1.4 बिलियन के नेट वर्थ के साथ SRK नंबर 1 पे है, तो टेलर स्विफ्ट 1.3 बिलियन के साथ नंबर 2 पे और आर्नोल्ड 1.2 बिलियन के साथ नंबर 3 पे और जेरी सेनफील्ड जो कि एक टाइम पे नंबर 1 पे हुआ करते थे, वो 1.1 बिलियन डॉलर के साथ नंबर 4 पे पहुंच जाते हैं। और अगर हम इसी लिस्ट के अकॉर्डिंग इंडियन सेलिब्रिटीज के बारे में बात करें तो इस लिस्ट में भी शाहरुख खान ऑब्वियसली 12,000 करोड़ के नेट वर्थ के साथ नंबर 1 पे। और नंबर 2 पे कौन है पता है? वही जिसने SRK के साथ एक टाइम पे प्रोडक्शन कंपनी खोली थी। हाँ, मैं जूही चावला की बात कर रहा हूँ विद अ वेल्थ ऑफ 7,800 करोड़। बट जूही चावला की सक्सेस के पीछे हीरा ठाकुर जैसे मर्द का हाथ है, उनके हस्बैंड जय मेहता का है। और नंबर 3 पे चले तो नंबर 3 पे है हमारे ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन, जिसकी नेटवर्थ कुछ 2,200 करोड़ है। अमिताभ नंबर 4 पे है 1,900 करोड़ के नेटवर्थ के साथ। करण जौहर नंबर 8 पे आते हैं। तो आज की वीडियो में भाई इतना ही। पर जाने से पहले कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको SRK के बिलियनर बनने की जर्नी कैसे लगी और आपने इससे क्या सीखा। अपनी एक लेसन जरूर से वीडियो में शेयर करके जाना। तो लैडर भाई मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।